मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज रमेश दुबे। एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज का दिन पावन त्योहार, हैप्पी होली सभी लोगों को। सबसे पहले आज सभी लोग अच्छे से होली मनाएं, एंजॉय करें। और उसके बाद फिर आपको वापस से आपको सबको पता है कि आपको 19 तारीख को इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो वापस से शाम को 2 से 3 घंटे वापस से आज क्या करना है आपको, इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की थोड़े से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेनी है, खासकर क्योंकि आपको पता है क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम अच्छे से देना है, पेपर मस्ट है, हमें इसकी तैयारी भी साथ में करनी है। तो दिन भर थोड़ा होली खेल लो, 1-2 घंटे रेस्ट कर लो और साथ में फिर शाम को 2 घंटे अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो आपको प्रैक्टिस के साथ में हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, 2 घंटे आप लोगों की थोड़ा इजी कर देते हैं। इजी में क्या, हम आपको थोड़ा सा नेशनल इनकम के मेथड्स के न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन कर देते हैं और एक बार फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देते हैं, जिससे क्या होगा आप लोगों को, इससे आप लोगों को ये होगा कि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो थोड़ा सा हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हैप्पी होली वंस अगेन, एंजॉय। चलिए बात करते हैं आज नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स के बारे में। न्यूमेरिकल्स में क्या क्या आ सकते हैं तो वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बट फिर भी आज के 5 इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चंस दे देता हूं जो कि आपको प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हम लोग ले लेते हैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले कौन कौन से हो सकते हैं नाउ। तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिए जो आ सकता है आप लोगों को, वो हो सकता है आपका बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा इस बार जो आपको आ सकता है। एक तो डिफरेंस बिटवीन, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट और बैलेंस बेसिकली आपका ऑटोनोमस आइटम, इन दोनों का डिफरेंस भी देख के जाना क्योंकि पूछ लेते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन आपका बन सकता है इसमें, इसके साथ में ही फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज में से भी क्वेश्चन बनता है। एक आपका स्पॉट मार्केट आप कर लेना थोड़ा सा इसमें, और फॉरवर्ड मार्केट कर लेना। तीसरा क्वेश्चन आपको देखना है इसी साल जो आ सकता है आपका, तीसरा क्वेश्चन आपको देखना है जो आ सकता है बेसिकली आपको, वो होगा आपका बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। चौथा क्वेश्चन आप ले लीजिए जो हो सकता है डिफरेंस बिटवीन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, और फ्लोटिंग भी बोल सकते हो आप इसको, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इन दोनों में डिफरेंस, अभी ये डिफरेंस मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप डिफरेंस अगर कर लेंगे एक बार, डिफरेंस अगर आप एक बार कर लेंगे तो इसमें एक बेनिफिट है आपको कि डिफरेंस करने से आपको खासकर वो चीजें थोड़ा सा इजी हो जाएंगी कि आपके दोनों टॉपिक इजीली क्लियर कवर अप हो जाएंगे, दो दो टॉपिक कवर अप भी हो जाएंगे और आप आसानी से आंसर्स भी दे सकते हो। तो बेसिकली ये दो चीज आप कर लीजिएगा। देन लास्ट में जो आपका क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको जो आ सकता है बेसिकली इंपॉर्टेंट भी है और वो आपको खासकर कर लेना चाहिए, इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड। ये आप टॉपिक थोड़ा सा कर लीजिएगा, ये मोस्ट प्रोबेबली आपसे पूछे जा सकते हैं और ये ज्यादातर पढ़ के जाइएगा। कौन कौन से टॉपिक दिए मैंने, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट, ऑटोनोमस आइटम्स क्या होते हैं, बेसिकली स्पॉट मार्केट फॉरवर्ड मार्केट में डिफरेंस कर लीजिएगा, सॉरी स्पॉट मार्केट फॉरवर्ड मार्केट पढ़ लीजिएगा, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ लीजिएगा, इंपैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड, डिफिशिएंट डिमांड पढ़ लीजिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ
अब बात करते हैं हम लोग बेसिकली हमारे एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, और खासकर हम लोग उन मेथड्स को देख लेते हैं जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हमारी कौन सी मेथड, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हमारा बेसिकली हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड देख लेते हैं पहले। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, पहले हम उसको कवर अप कर लेते हैं। Now, the expenditure method is one of the three main methods used to calculate national income. It measures the basically total spending on the final goods and services produced within an economy in a given period. जो भी आपकी इकोनॉमी में प्रोड्यूस की गई बेसिकली जीडीपी के अंदर जो भी चीजें आपके अंदर आएंगी, जो भी चीजें बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स हो गए आपके, बेसिकली सर्विसेज हो गई, वो जितनी भी चीजें प्रोड्यूस की गई हैं वो सारी की सारी आपकी एक्सपेंडिचर मेथड में एज अ बेसिकली कैलकुलेट किया है। इट मेजर्स टोटल स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट ने टोटल स्पेंडिंग की है, प्राइवेट सेक्टर ने की है, जिसमें भी की है, इंफ्रास्ट्रक्चर में की है, आपका एग्रीकल्चर में है, वो सारी चीजें आपकी बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर कैलकुलेट की जाएगी। अब फॉर्मूला अगर हमको देखना है तो सबसे पहले कुछ कंपोनेंट्स हैं बेसिकली हम वो देख लेते हैं, और उन कंपोनेंट्स को देखना जरूरी है कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे। तो सबसे पहले इन शॉर्ट सबसे पहले आपको लेना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको इसमें याद रखना है। दूसरा आपको लेना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये ले लीजिएगा। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ले लीजिएगा। डेप्रिसिएशन लॉस ऑफ वैल्यू कैपिटल एसेट्स ले लीजिएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज ले लीजिएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप इसको ले लीजिए, इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड। ये पांचों चीजें आपको बेसिकली, पांच नहीं सात चीजें हैं, ये सातों चीजें आपको बेसिकली जीडीपी एंड एमपी कैलकुलेट करने में और जीएनपी एमपी कैलकुलेट करने में काम आएंगी। अब इनके फॉर्मूला एक बार हम थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। एक बार फॉर्मूला देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को इसका। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या चीजें आएंगी। तो एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले जीडीपी एंड एमपी फाइंड आउट होता है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें निकलेगा क्या आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या निकल के आएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल के आएगा। तो इसमें सबसे पहले आप क्या लेंगे? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इसमें आ जाएगा आपका क्या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देन आपको लेना है यहां पे नेट एक्सपोर्ट प्लस नेट एक्सपोर्ट के बाद आपको ले लेना है यहां पे सीधे सीधे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये आपको कैलकुलेट कर लेना है इसमें। नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मुझे जीएनपी निकालना है, क्या निकालना है? जीएनपी एमपी निकालना है। तो क्या करेंगे जीएनपी एमपी निकालने के लिए? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस लास्ट में आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इन चारों पांचों को प्लस करोगे तो आपको जीएनपी एंड एमपी निकल के आ जाएगा यहाँ पे। और अगर आपको एनएनपी एंड एफसी चाहिए, कुछ मत करिए, जीएनपी एंड एमपी आप निकाल लीजिए, उसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए,
माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर दीजिए, तो आपका क्या मिल जाएगा, अनपेड एफसी मिल जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? ये बेसिकली फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। देन हम बात करते हैं, अगर क्वेश्चन में सबसे एक कॉम्प्लिकेटेड चीज आती है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपका बनता है, वो बनेगा आपका, सबसे पहले आपको यहां पे ले लेना है क्या, सबसे पहले आपको ले लेना है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, या चेंज इन स्टॉक भी बोल सकते हो आप इसको। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा। चेंज इन स्टॉक बनेगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा। तो इससे आपका क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो आपको क्या करना है, प्लस डेप्रिसिएशन करना है, प्लस आपको यहां पे चेंज इन स्टॉक, सॉरी चेंज इन स्टॉक इसमें नहीं प्लस करेंगे, क्यों नहीं करेंगे मैं बता देता हूं, क्योंकि ये आपका क्या दे रखा है, ये आपका दे रखा है बेसिकली डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर यहाँ पे फिक्स दिया होता, अगर इस जगह फिक्स दिया होता, ये दोनों तो आप प्लस कर लीजिए, अगर आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर दिया होता, तो आपको प्लस करना रहता है यहाँ पे क्या, आपको प्लस करना रहता है चेंज इन स्टॉक, और प्लस करना रहता है आपको चेंज इन स्टॉक के साथ में नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये बन जाता है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत बार आता है, क्वेश्चंस एक्सपेंडिचर मेथड के पूछे जाते हैं, बार बार आपको समझाने की इसलिए कोशिश की जा रही है कि भैया ये क्वेश्चन करके जाओ ताकि आप लोग आराम से इसको अटेम्प्ट कर लो। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं, ताकि आप लोगों को बेसिकली इसका फॉर्मेट भी समझ में आ जाए, क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं इसमें देख लेते हैं हम। क्वेश्चंस हैं हमारे पास, सबसे पहले हाँ इसका एक और खास पार्ट ये, प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। अब थ्योरी पार्ट है, प्रिकॉशंस भी साथ में पढ़ के जाना, 3 नंबर में प्रिकॉशन आ सकते हैं। तो सबसे पहले ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड, हमें सिर्फ फाइनल गुड्स, आपको पहले भी पता है वैल्यू एडेड मेथड में भी हम लोग क्या लेते हैं, जो वैल्यू एडेड होती है वो प्रोडक्शन कॉस्ट हम लोग लेते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ हमको क्या लेना, ओनली फाइनल गुड्स, जो भी फाइनल प्रोडक्ट है वो उसकी कॉस्ट लेनी है। इंटरमीडिएट गुड्स शुड बी एक्सक्लूडेड टू अवॉइड द डबल काउंटिंग, मतलब रॉ मटेरियल की वैल्यूज हटा देनी है हम। इज इट क्लियर? दूसरा, ट्रांसफर पेमेंट लाइक स्कॉलरशिप पेंशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड, ओनली एक्सपेंडिचर ऑन करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी काउंटेड। लास्ट ईयर की जो चीजें हैं जैसे कि स्पेंडिंग ऑन सेकेंड गुड्स वो नहीं लेनी है, देन शुड बी एक्सक्लूडेड। मतलब आपने स्कूटर ऑलरेडी बेच चुके थे, उस पर टैक्स वगैरह सब लगा चुके थे, वापस से आप बेच रहे हो तो उसको नहीं इंक्लूड करना है। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट शेयर्स बॉन्ड शुड नॉट बी इंक्लूडेड, बेसिकली दीज डू नॉट रिफ्लेक्ट द प्रोडक्शन कॉस्ट, ये आपके प्रोडक्शन कॉस्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड बेसिकली नेचर वाइज क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं, given the following data calculate the national income using the expenditure method, private final consumption expenditure आपको दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, एक्सपोर्ट्स दे रखा है, इंपोर्ट्स दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है। एक बार देख लेते हैं हम लोग इसको भी, क्या बोल रहे हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
कितना दे रखा है हमको? 6000 करोड़ दे रखा है। देन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें 2000 करोड़ दे रखा है। देन प्लीज, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा 6000 करोड़ दे रखा है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमको दे रखा है बेसिकली कितना? 2000। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमको 3000 दे रखा है। एक्सपोर्ट हमको 1000, इंपोर्ट हमको 1500, डेप्रिसिएशन हमको नेट बेसिकली 500, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमको बेसिकली दे रखा है कितना? हमको दे रखा है 400 करोड़। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है 200 करोड़। फाइंड आउट क्या करना है? नेशनल इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। अब आपको कैलकुलेट नेशनल इनकम करनी है एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करके। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले फॉर्मूला समझ में आ जाएगा तो सारी चीजें हो जाएंगी। तो भैया पहले फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा मैं आपको पहले ही बता देता हूं। हमें निकालना है एनएनपीड एफसी। अब एनएनपीड एफसी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? एनएनपीड एफसी निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास दे रखा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट हमको ले लेना है, प्लस हमको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ले लेना है, उसमें से माइनस कर देना है हमको क्या? डेप्रिसिएशन, उसमें से माइनस कर देना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और प्लस कर लेना है हमको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर हम ये सारी चीजें प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एनएनपीड एफसी। फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है फॉर्मूला? एनएनपीड एफसी। उसमें हमें ग्रॉस बेसिकली गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमको ले लेना है। तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है इसमें। अब हमारे पास सबसे पहले देख लेते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिफरेंस। भाई हमारा नेट एक्सपोर्ट जो दे रखा है वो कितना है? नेट एक्सपोर्ट हमारा कितना है देख लेते हैं हम लोग। तो नेट एक्सपोर्ट के लिए हमको क्या करना है? 1000 माइनस 1500, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का 500 आ रहा है। चलिए हो गया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें दे रखा है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200 हम ले लेते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा 2000 करोड़ दे रखा है, प्लस हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है कितना? 6000 करोड़, प्लस हमारे पास गवर्नमेंट फाइनल के बाद हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 2000 करोड़, प्लस हमारे पास नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट हमारा माइनस 500 दे रखा है, डेप्रिसिएशन हमारा 500 दे रखा है, और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स 400 दे रखा है, और प्लस 200 हमारा ये दे रखा है। ये हो जाएगा हमारा 1400। तो माइनस माइनस के हो जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 8 और 10, 10,000 में से भैया हमारा 1200 माइनस कर दें। कितना? 1200 माइनस करेंगे 10,000 में से तो हमारे पास बचेगा 8800। दैट इज अवर आंसर। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये नेट बेसिकली हमारा नेशनल इनकम आ जाएगा यहाँ पे। दैट इज एनएनपीड एफसी। क्या आ जाएगा हमारा? एनएनपी एफसी निकल के आ जाएगा 8800। दैट इज अवर एनएनपीड एफसी। क्लियर है भैया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर भी सॉल्यूशन भी दिखा देते हैं आपको। चलिए सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल, अपना प्राइवेट, और या उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, ये सबको ले लिया अपन ने, फॉर्मूला पुट किया तो 6000, 2000, 3000, एक 500 आ जाएगा, माइनस माइनस और ये 200। तो भैया आंसर, फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारा? 9800। 9800 बेसिकली हमारा यहाँ पे आंसर। हमारा तो 8800 आ रहा है, इनका कैसा आ रहा है भैया देख ले जरा हम लोग एक बार, कवर अप कर लेते हैं फिर भी। 6000, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने 2000 ले लिया था, 3000 है आपका। ये 3000 ले लीजिएगा भैया, मैंने यहाँ पे 3000 ले लिया था। क्या ले लिया था? 3000। अपन ने 2000 ले लिया है, 3000 की जगह 2000 ले लिया है। क्या ले लिया था भैया? हाँ हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3000 है भैया, सॉरी। हाँ मैंने ये 3000 ले लिया है तो इसका आंसर 9800 आएगा आंसर। फॉर्मूला आप एक बार चेक कर लीजिए, मैंने वैल्यू गलत ले ली है उसमें। तो फॉर्मूला गलत नहीं है, फॉर्मूला सही है, बट वैल्यूज आपने ज्यादा रख देंगे तो दिक्कत आएगी। तो आप थोड़ा सा फॉर्मूले में वैल्यूज सही पुट कर लीजिएगा। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका हम लोग। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखा है, फाइंड आउट क्या करना है हमको? फाइंड आउट देख लेते हैं पहले क्या करना है इसमें भी हमको। नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट एमपी निकालना है। क्या निकालना है? एनएनपी एट एमपी।
NNP MP निकालना है। चलिए NNP एंड MP निकाल लेते हैं। उसके लिए हमको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट मत माइनस करिए, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देन आ जाएगा हमारा नेट एक्सपोर्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन। अब आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस नहीं करना है क्योंकि आपको एमपी दे रखा है, एफसी नहीं बनाना है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है हमको 7,500, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है हमारा 2,800, चेंज इन स्टॉक दे रखा है 100, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है और यहाँ पे साथ में हमको दे रखा है चेंज इन स्टॉक। तो ये टोटल हमारा बन जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 700 ये ले लेना, माइनस के साथ में अपना -15, नेट एक्सपोर्ट आपको -50 दे रखा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। साथ में आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दे रखा है 70, ये आपको माइनस करना है 70। चलिए ये हो गया, 120 रुपए माइनस करने हैं हमको, बाकी सब चीजें प्लस की। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी माइनस में हमारा, ये भी माइनस कर दो भैया, 90 -90। चलिए देख लेते हैं इसको कैलकुलेट करके कितना हो गया भैया, 28 और 7,500, 28 और 7,500, तो ये दोनों 1 2, यहाँ पे 13, यहाँ पे 10,300 प्लस 700, 700 आपका 11,000 आ गया, 11,000 में से आपने 700 आपका 11,000 हो गया, आपका 120, 120 और 210, 210 माइनस कर दो भैया, तो यह आंसर आ जाएगा आपका 210 माइनस करेंगे तो 10,790, 10,790 इसका आंसर आ जाएगा। ये आंसर चेक कर लीजिएगा एक बार आप लोग, एक बार फिर भी देख लेते हैं इसका आंसर भी हम लोग, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। दैट इज हाउ यू हैव टू बी बेसिकली सॉल्व दिस ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये आपका बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड था, ये एक्सपेंडिचर मेथड आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेशनल इनकम, इनकम मेथड की बारे में बात करेंगे। इनकम मेथड का फॉर्मूला में एक बार आपको क्लियर कर देता हूं, अगर हो सकता है तो आज ये दो मेथड कवर अप कर लेते हैं हम लोग। नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, सबसे पहले ले लीजिए, नेशनल इनकम में निकलता है क्या आपका, एनएनपी एट एफसी निकलता है। क्या निकलता है, एनएनपी एफसी। और एनएनपी एट एफसी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के साथ में आपको करना है क्या, प्रॉफिट प्लस आपको साथ में प्लस करना है आपका यहाँ पे इंटरेस्ट प्लस आपको प्लस क्या करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस आपको करना है यहाँ पे रॉयल्टी प्लस रेंट प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये प्लस कर लेंगे तो प्रॉफिट इंटरेस्ट रॉयल्टी रेंट आ गया आपका, कंपनसेशन, इन पांचों को प्लस करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, नेट एनडीपी एट एफसी। इसके साथ में आप प्लस कर लीजिए यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इन पांचों को प्लस करेंगे मतलब क्या, मेनली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, रेंट, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये एनएनपी एफसी बन जाएगा। अगर आपको इसमें एनडीपी एफसी निकालने को बोल दें तो आपको कुछ नहीं करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या आप प्लस कर लीजिए। देन इसके साथ में अगर आपको लेना है और अगर आपको जीएनपी बोल दिया जाए तो फिर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्रॉफिट इंटरेस्ट रॉयल्टी
प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और साथ में यहाँ पे क्या करेंगे आपका जीएनपी एट एमपी, डेप्रिसिएशन प्लस कर लीजिएगा क्योंकि इसमें करना पड़ेगा आपको, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर लीजिएगा। ये पांचों आपको बेसिकली प्लस करना है। इसका अगला फॉर्मूला अगर एनएनपी एट एफसी निकालने को बोल दिया जाए तो एक और फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूले में देख लीजिए साहब, सीधे सीधे क्या आएगा आपका, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे बनता है मैं बता देता हूं आपको। प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट और रॉयल्टी। अगर रेंट और रॉयल्टी को आप प्लस कर, इन तीनों को प्लस कर लेंगे, साथ में रेंट भी ले लीजिए, अगर आप इन चारों को प्लस करते हैं तो ऑपरेटिंग सरप्लस बन जाएगा। साथ में आप मिक्स्ड इनकम ले लीजिएगा और आपके साथ में यहाँ पे आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या आ जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये आपको लेना है और इसके बेसिस पे आपको इसको सॉल्व कर देना। ये आपका बेसिकली कैलकुलेशन आपका आसान कर देगा और बहुत इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो दैट इज ऑल फॉर द डे। आज हम लोग यहाँ तक समझते हैं, कल आगे के पार्ट में हम लोग वैल्यू एडेड मेथड और कुछ न्यूमेरिकल इसके भी देख लेंगे। That's all for the day. Thanks a lot. Bye bye. Happy Holi once again.